हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार स्काई मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं, हम लोग पिछले क्लास में लॉग के बारे में पढ़े थे। लॉग से संबंधित जो भी था पढ़ चुके थे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में भी पढ़े थे, और उसका ग्राफ देखे थे। ठीक, तो चलिए आगे आज हम लोग लॉग के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, लॉग लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं? लघु गणक फलन। हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुगणक फलन। ठीक, तो चलिए आज से हम लोग पढ़ेंगे लॉग के बारे में। तो क्या हम लोग कल क्या बताए थे? लॉग, जैसे कोई 2 पर पावर x बराबर 3 दे दे। ठीक, इसमें अगर 2 पर पावर x और बराबर 8 देता था तो हम लोग क्या करते थे? इसको क्या करते थे? 2 का क्यू और x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन क्या इसमें संभव है? इसका बेस बराबर था तो इसमें x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, लेकिन इसमें तो संभव नहीं है। वैसा संभव नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा इंक डालने दीजिए। तो क्या बता रहे थे? अगर इस फॉर्म में रहता है तो हम लोग क्या x का वैल्यू निकाल लेते थे, लेकिन अगर इस फॉर्म में दे दे तो क्या हम लोग इसका तो वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। ठीक, पहले थोड़ा सा जान लीजिए हम लोग लॉग पढ़ते हैं क्यों? लॉग इसलिए पढ़ते हैं ताकि कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाए। जैसे आजकल का कैलकुलेटर में भी लॉग दिया रहता है, तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। जैसे जब अभी आप पढ़ना शुरू किए हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह बनाइएगा तो उसमें ऐसा बहुत सारा ऐसा न्यूमेरिकल आएगा कि बिना लॉग के बनेगा ही नहीं। और केमिस्ट्री में भी आप लोग 10 में भी देखे होंगे, पीएच स्केल का वैल्यू जब निकालते होंगे उसमें भी लॉग के लॉग लॉग के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। ठीक, तो केमिस्ट्री में भी लॉग है, फिजिक्स में भी लॉग है, और मैथ में तो है ही है। हर जगह मतलब लॉग का उपयोग होते रहता है। ठीक, तो चलिए इसलिए ही हम लोग लॉग के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, तो आज से हम लोग लॉग का परिभाषा पढ़ेंगे, कब डिफाइन परिभाषित होगा, कब नहीं होगा। इसको बनाने के आज सब तरीका ही सब बता देंगे। इसको कैसे निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, इसमें x का वैल्यू निकालनी, इसमें x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब हर तरीके से हम लोग बताएंगे। ठीक, तो चलिए, तो मेरा देखिए, जैसे हम लिखें log n टू द बेस a, ये इज डिफाइंड बाय, ये log जब लिखें n टू द बेस a तो ये कब कब परिभाषित होगा, कब अपरिभाषित होगा, इसको जानने के लिए थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट में समझ में आए। ये पहले देखिए, log n टू द बेस a, ये क्या है? n क्या है? आर्गुमेंट, ए आर आर्गुमेंट, इसी को क्या बोलते हैं? नंबर। इसका मतलब क्या होता है? संख्या। ठीक, आर्गुमेंट मतलब क्या होता है? संख्या। और ए क्या है? बेस, जिसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक, ठीक, आप देखिए ये कब कब डिफाइंड होगा और कब कब डिफाइंड नहीं होगा। ठीक, लॉग डिफाइंड कब होगा? जब नंबर नंबर क्या हो? 0 से बड़ा, ये पहला कंडीशन हुआ। और क्या? ए बेस, इसका बेस भी क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। लेकिन एक कंडीशन इसमें आता है कि ए डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक, जब इतना कंडीशन फॉलो करेगा तब लॉग परिभाषित होगा, अन्यथा लॉग नहीं परिभाषित होगा। ठीक, तो चलिए हम इस पर क्वेश्चन देते हैं। ठीक, जैसे देखिए, जैसे ले लेते हैं log 2। अच्छा, इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे ये log लिखे, log n टू द बेस ए, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद जैसे log लिखे n टू द बेस, तो इसमें क्या है? log n और बेस में क्या? a। इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे देखिए पढ़े। ठीक, इसको पढ़ेंगे log n टू द
बेस ए। इसको कैसे पढ़ेंगे? log n टू द बेस ए, log n टू द बेस ए। ठीक, इसको इसी तरह से पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए ये कब कब परिभाषित है, कब कब अपरिभाषित है। जब n 0 से बड़ा होगा तब परिभाषित होगा, a भी 0 से बड़ा होगा तब परिभाषित होगा। लेकिन एक कंडीशन में, एक कंडीशन और क्या है, a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, तब ये परिभाषित होगा। ठीक, तो देखिए जैसे हम ले लिए log 2 टू द बेस 3 ले लेते हैं। ठीक ठीक, तो ये क्या कंडीशन, कौन कौन सा फल, एन क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। क्या 2 0 से बड़ा है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 बड़ा है और 0 छोटा है। ठीक, ए ए मेरा क्या है, नीचे बेस में, जो ए बेस में क्या है, 3। ठीक, इसमें बेस में क्या था, ए, तो ए मेरा कितने है, 3। ये भी क्या है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा हो गया। लेकिन क्या 3 1 के बराबर है? 3 कब बराबर होगा? जब 3 के बराबर में 3 होगा। 3 के बराबर में 1 कभी बराबर नहीं होगा। ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, और ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो लॉग मेरा क्या है, ये इसको लिख देंगे, ये परिभाषित है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिफाइंड। डिफाइंड जब अपरिभाषित हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, अपरिभाषित। ठीक, तो और भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक, जैसे देखिए log 5 टू द बेस 4, ये बताइए डिफाइंड है या अनडिफाइंड है। ठीक, तो हम लोग चेक करेंगे। जैसे हम यहाँ को नाम लिख देते हैं log n टू द बेस ए, ये कब परिभाषित होगा। ठीक, परिभाषित कब होगा, जब जब क्या हो, n 0 से बड़ा हो, a भी 0 से बड़ा हो, लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 1, ये a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो देखिए जब 5 है तो 5 मेरा क्या 0 से बड़ा है, बिल्कुल है। 4 4 भी क्या 0 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, बिल्कुल है। और क्या 4 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, तो क्या 4 के 1 के बराबर है? अरे 1 बराबर कब होगा, 1 1 के बराबर होगा। एक अब 1 केजी बट खराब, इधर भी दोनों तरफ 1 1 केजी रहेगा तब ना बराबर होगा। इधर 4 केजी, इधर 1 केजी है, बराबर होगा कभी नहीं होगा। तो ये भी मेरा क्या है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लॉग डी फाइन। ठीक, बात आ रही है समझ में, इसको परिभाषित है ये। ठीक ठीक, जैसे और क्वेश्चन देते हैं, जैसे देते हैं log -3 टू द बेस 5। ठीक, ये बताइए क्या ये परिभाषित है या अपरिभाषित। जैसे देखिए हम अभी क्या बताएं, n क्या होना चाहिए, यानी आर्गुमेंट 1 से बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ देखिए पहला कंडीशन -3 0 से बड़ा है, कतई बड़ा नहीं है, पहला कंडीशन गलत। दूसरा कंडीशन में देखेंगे, दूसरा कंडीशन क्या है, ए 0 से बड़ा होना चाहिए। 5 0 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा है। उसके बाद 5 क्या 1 के बराबर है, नहीं, ये 1 के बराबर नहीं। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, लेकिन पहला कंडीशन ये मेरा फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर एक भी निगेटिव किरदार मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लोग परिभाषित, ये क्या हो जाएगा, ओ परिभाषित। बात आ रही है समझ में। जैसे अगला क्वेश्चन देते हैं। ठीक, जैसे देखिए ले लेते हैं log 3 टू द बेस -4, ये परिभाषित है या नहीं, पहले हम लोग चेक करेंगे। ये क्या है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट यानी नंबर। नंबर देखिए क्या होना चाहिए, नंबर 0 से बड़ा। 0 से बड़ा क्या, 3 0 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा है। ठीक, देखिए ए ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। -4 0 से बड़ा है, नहीं 0 से बड़ा नहीं, 0 से छोटा है 4। ठीक, जैसे देखिए और क्या, तीसरा कंडीशन क्या, ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्या -4 डज नॉट इक्वल टू 1, अच्छा डज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी। ठीक, तो ये मेरा कंडीशन ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, लेकिन ये मेरा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा,
अपरिभाषित। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, तो वीडियो रोक करके पहले आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद फिर वीडियो चालू कीजिएगा। जैसे देखिए हम दे रहे log 1 टू द बेस 3। ठीक, यहाँ क्या 1 टू द बेस क्या है 3, ये डिफाइंड कब होगा 1, नंबर क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, क्या 1 से बड़ा है 0, बिल्कुल है, ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। क्या 3 0 से बड़ा है, जी हाँ है, और क्या 3 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, क्या 3 1 के बराबर तो नहीं हो सकता है ना, ये भी मेरा कंडीशन क्या है सही। जब ये कंडीशन है तो इसका ये क्या आ जाएगा परिभाषित। ठीक, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए जैसे देते हैं log 3 5 टू द बेस 1। ठीक, देखिए जैसे इसमें लिखते हैं, जैसे क्या है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट नंबर क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, क्या 5 0 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा है। 1 1 क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, एक 0 से बड़ा है, बिल्कुल है, लेकिन क्या एक एक के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है ए डज नॉट इक्वल टू 1, तो ए डज नॉट इक्वल टू 1, क्या एक एक के बराबर हर हमेशा होगा ना, क्यों ये कंडीशन गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है, एक एक के बराबर हर हमेशा होता है भाई, यहाँ क्या है नहीं हो रहा है, तो ये नहीं वाला कंडीशन तो गलत हो गया, तो ये मेरा क्या है अपरिभाषित, क्या है अपरिभाषित। ठीक, तो और देते हैं। ठीक, जैसे देखिए देते हैं log 3 टू द माइनस 2। देखिए जैसे ये बताइए परिभाषित है या नहीं, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक, जैसे देखिए 3 0 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा है। ए क्या 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा ये नहीं है। ठीक, क्या 2 से डज नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक, ये 1 के बराबर तो नहीं है, ये कंडीशन सही है, लेकिन ये कंडीशन गलत है, ये क्या हो जाएगा ओ परिभाषित। ठीक, बात आ रही है समझ में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे दे देते हैं log साइन पाई बाय 6 और नीचे क्या देते हैं 3 दे देते हैं। ठीक, तो क्या ये बताइए परिभाषित है या अपरिभाषित। तो आप लोग पिछले जन्म में पढ़े होंगे साइन पाई बाय 6, पाई का वैल्यू क्या त्रिकोणमिति में 10 में पढ़े होंगे, तो पाई का वैल्यू यहाँ 180 रखते हैं। जब साइन 180 अपॉन 60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 बार में कट जाएगा, यानी साइन 30 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे क्या होता है 1/2, यानी ये क्या है 1/2, तो क्या 1/2 ये क्या 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। ठीक, साइन 30 1/2 ये 0 से बड़ा है, और क्या ए 3 यानी 0 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा है। क्या 3 डज नॉट इक्वल टू 1 है, ये तीनों कंडीशन क्या है फॉलो कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा परिभाषित। ठीक, जैसे एक और दे देते हैं, जैसे देते हैं log √2 टू द बेस 2 दे देते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए क्या है √2, आप लोग √2 का वैल्यू जानते होंगे, ये 1.41 ऐसे डैश कुछ होता है। ठीक, क्या ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है भाई, तो क्या है √2 0 से बड़ा है। ठीक, क्या 2 0 से बड़ा है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा, 2 डज नॉट इक्वल टू 1 है, जी हाँ बिल्कुल बड़ा बिल्कुल, ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा परिभाषित। एक भी नहीं वाला मिल जाएगा, ये एक भी गलत मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, फिर आगे क्लास में हम लोग सारा सोल्यूशन करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।